अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज फिर से हाज़िर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। आप पूरा देखिए और पूरा वॉच करिएगा। तो भाई अब चाँद आ चुका है कूडों का, यानी साहिब का। तो फिर मैं तो अपने हाथों की वजह से कुछ भी मैं काम फाजिल वाले कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आजकल मेरा काम तो सारे हिफ्ज़ा निपटा रही हैं और मैं नहीं बना पा रही हूँ। और मैं जिस दिन भी बनाने वाली हूँ, बस जिस तारीख को भी, कोई उसकी डेट नहीं है, महीने में किसी रोज़ भी आप बना सकते हैं। और फिर जिस रोज़ भी मैं बनाऊँगी ना, तो उस दिन ज़रूर आपको दिखाऊँगी और बताऊँगी भी कि किस तरह से बनाते हैं हम लोग टिकियाँ। 2 रोज़ हो गए तो मेरे काम सारे हिफ़्ज़ा ने ही किया है, बिल्कुल मुझे हाथ नहीं भिगोने दिए हैं। तो कुछ कुछ तो आराम है, लेकिन फ़िलहाल अभी बहुत आराम नहीं है। और जब आराम होगी ना, ये देखिए मेरे हाथ किस तरह से बिल्कुल से मुझसे काम कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ अपने। बहुत इससे भी ज़्यादा अब उँगलियाँ जो हैं ना, वो पक चुकी हैं। तो बस मैं मुख्तसिर से काम बस कर रही हूँ, जो बहुत ज़रूरी आ रहे हैं, वरना सारे हिफ्ज़ा कर रही हैं, जैसे कि बर्तन वॉश करना है और जो कुछ भी है। तो यहाँ पर मेरा हो चुका था घी भी ख़त्म, और ये मुझे कढ़ी भी बनानी थी। तो फिर मैंने सोचा चलिए ये भी निकाल लेते हैं मक्खन। तो ये तो मैंने इस तरह से चम्मच से कर के और इस तरह से निकाल लिया था। तो मट्ठा जो निकलेगा उसकी मैं बना लूँगी कढ़ी, और इसका घी भी निकालने वाली हूँ आज ये ही। देखिए गाइस, ये अम्मी का टूट गया है, घी के पॉट का ढक्कन टूट गया है। ये सर्दी की वजह से अम्मी के हाथ में मतलब सूज गए हैं, इसका ये टूट गया। तो यहाँ पर मैंने घोल दी है कढ़ी, जो कि हिफ्ज़ा तो ये काम कर नहीं पाती, तो मुझे ही घोलनी थी। तो बस मैंने ये इस तरह से, मेरा गोश्त तो अच्छा 2 रोज़ का भुना हुआ रखा था, मसाला भुना हुआ रखा था। तो मैंने उसी में फिर, गोश्त गला हुआ नहीं था, तो मैंने उस तरह से मसाला भून कर और जो है, जो हल्दी-वल्दी जो डालनी थी वो सब मट्ठा और बेसन से डालकर मैंने कढ़ी भी यहाँ पर घोल दी है। तो अब ये कढ़ी पकेगी, और मैं जो हूँ ना, तो रेसिपी नहीं दे रही, क्योंकि मैं आगे भी दे चुकी हूँ, कई ब्लॉग में दे चुकी हूँ कढ़ी की रेसिपी मसाला भूनने वाली। तो जिसे भी चाहिए है रेसिपी कढ़ी की, तो फिर वो मेरे चैनल पर सर्च करके देख सकता है आगे का ब्लॉग। तो बस मैंने इस तरह से कढ़ी तो घोल दी है, और यहाँ पर मैंने फिर रख दिया था अपना वही घी भी निकलने के लिए। और यहाँ पर मेरा घी भी निकल रहा है अभी। तो मैंने फिर घी निकाल कर, मैं आज सर्दी की वजह से मेरा एक नुकसान हो गया, और नुकसान तो वही आपने देखा इस पर, जिसमें मैं घी रखती थी पॉट, बस उसका मेरा ढक्कन हाथ से छूट गया। सर्दी की वजह से मेरा हाथ जो थे आजकल बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, पकड़ नहीं रहे हैं कोई चीज़ सही से। तो बस मेरा बस ये को पॉट ही बच गया, वही बहुत है मेरे लिए। ढक्कन ही टूटा है, तो कोई बात नहीं, नुकसान होता है तो दुख तो बहुत होता है। और यहाँ पर मेरी पक चुकी है कढ़ी, तो मैंने सर्व करके दिखा दी। बहुत ही प्यारा कलर आया है और बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी बनी थी मेरी कढ़ी। और कढ़ी को तो ज़्यादातर सारे ही लोग बहुत अच्छे से पसंद करते हैं, क्योंकि कढ़ी वो सबको सो पसंद आती गाइस, है। आज पापा लाए हैं चिक्की। आज पापा, वैसे तो अम्मी घर पे ही बनाती हैं, लेकिन आज पापा लाए हैं वहाँ बाजार वाली चिक्की। तो अब हो चुका है नेक्स्ट डे। अब सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ, और मेरे बच्चे तो अभी सो ही रहे हैं, क्योंकि अभी स्कूल कल से स्टार्ट होने वाले हैं। अब खुल गए हैं इन लोगों के स्कूल, लेकिन देखते हैं सर्दी की वजह से कैसे जा पाते हैं अभी। तो यहाँ पर मैं अपने हाथों की वजह से बहुत मुश्किल से मैं निकाल पा रही हूँ पैकेट में से फ़ैन। और आज अज़ल को ये फ़ैन बहुत अच्छे लगते हैं, तो शाम को ही अज़ल ने ला कर रख दिए थे। और मुझे अच्छे तो नहीं लगते, लेकिन बच्चे तो उठ नहीं रहे थे, तो फिर मैंने यही फ़ैन ले लिए। और गाजर का हलवा रखा हुआ था, वो अपने नाश्ते में लिया है जब तक, क्योंकि बच्चे अभी उठने में काफ़ी देर लगा देते हैं, 9 बजे तक उठते हैं। मैं तो सुबह से उठ जाती हूँ, मुझे तो नींद ही नहीं आती है फिर, लेकिन कुछ आजकल कर नहीं पा रही हूँ हाथों की वजह से। तो इस वजह से हिफ्ज़ा की हेल्प लेने के लिए तो मैं फिर भी देर में उठती हूँ, लेकिन तब भी
हिफ्ज़ा नहीं उठ पाती हैं। तो यहाँ पर ये देखें मेरा स्टिच किया हुआ गरारा जो मैंने बहुत पहले ही आपको ब्लॉग में दिखाया था, तो वो आज मैंने तैयार करके देने वाली हूँ कस्टमर का। तो यहाँ पर मेरा गरारा हो गया है तैयार, बहुत खूबसूरत और बहुत ही यूनिक सा लगा था। तो हो गया है यहाँ पर बिल्कुल रेडी। आज मैंने बिल्कुल ये जाने वाला है, तो मैंने सोचा चलिए आपको भी वीडियो में दिखा देती हूँ कि किस तरह का लग रहा था इसका पूरा फाइनल लुक। तो ये देखें मेरा गरारा बहुत ही अच्छा फ्लेयर और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने स्टिच किया है। और अभी आगे भी मैं आपको स्टिच किए हुए अपने कपड़े दिखाती ही रहूँगी, क्योंकि मेरे जो है ना, मैं इस वक्त तो बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। मेरा ये कब का तैयार किया हुआ रखा था, लेकिन इसका कुछ इसमें काम बाकी था, तो बस मैंने जैसे तैसे आज करके फाइनल कर ही दिया। तो आज ये जाने वाला था, तो इसलिए मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया। तो यहाँ पर ये देखे बिल्कुल से तैयार हो चुका है। तो इस बीच तो मैंने बहुत सारे कपड़े स्टिच करके दिए, लेकिन ये इसलिए नहीं, कुछ कमी भी पड़ गई थी इसकी। ये जो आप देख रहे हैं इसमें लगी हुई है लेस वेस, ये कुछ कम हो गई थी, तो इस वजह से थोड़ी देर ही लग गई। तो ये मेरे पास मैंने गरारा कब का, अगर अब जो था अब हो जाता तो मैं अब नहीं तैयार कर पाती, क्योंकि मेरे हाथ अब बिल्कुल नहीं काम कर रहे हैं। तो इस वजह से ये कहो पहले ही मैंने तैयार करके बिल्कुल रख लिया था। बस थोड़ा सा लेस वेस लगाने को थी, तो बड़ी मुश्किल तमाम मैं इसको तैयार कर पाई हूँ। तो ये देखिए ये दादी के तरफ बनने जा रही थी गाजर का हलवा, तो ये होने जा रहा था कद्दूकस, तभी मैंने इनकी वीडियो बना ली। और ये दादी और चाची बैठकर इन्हें कद्दूकस कर रही हैं। फ़िलहाल मेरे घर पे तो 2 रोज़ पहले ही बन गई थी गाजर का हलवा, तो अब दादी ने अब ली है, तो अब दादी बना रही हैं यहाँ पर, और धूप में बैठकर बना रही हैं। ये देखिए कितनी अच्छी 3 दिन पहले धूप नहीं निकली, अब निकली है। तो यहाँ पर आ चुके हैं हस्बैंड और लाए हैं मूंगफली और समोसे, क्योंकि समोसे जो हैं मेरे घर पसंद भी हम लोग सब लोग करते हैं, खा लेते हैं। और सर्दी में कुछ उनको समझ में ही नहीं आता है कि आजकल फल ला कोई ठंडी की वजह से लाने नहीं देते हैं हम लोग, तो क्या लें, तो फिर उनको कुछ नहीं समझ में आता है, तो बस वो समोसे ही लेकर चले आते हैं, या जलेबी ले आए या समोसे इस तरह का। और जो कुछ भी है आजकल सब कुछ तो ठंड की वजह से ठंडा ठंडा है, तो इस वजह से जो है बच्चों को सर्दी भी हो जाएगी, तो इस वजह से मैं नहीं लाने देती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मूंगफली तो आना ही आना है, क्योंकि वो पापा की पसंद है उन्हें, तो इस वजह से वो रोज़ ही लाते हैं मूंगफली और समोसे। तो बच्चों की वजह से भी लाने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और बस यहाँ पर या तो पपीता आ जाए, पपीता नहीं अभी नुकसान पापा करता आ है। चुके हैं और पापा लाए हैं आज समोसे, और ये है चाय। अभी मैंने बनाई है चाय, समोसे और चाय हम खा रहे हैं। हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।